morning, students, and welcome to our topic, that is the different parts of the alimentary canal of Hardmania. यानी आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हार्डमानिया की एलिमेंट्री कनाल के अंदर पाए जाने वाले कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स या स्ट्रक्चर्स। इनमें सबसे पहले जो बक्कल कैविटी में पाए जाने वाले बक्कल टेंटकल्स के बारे में अध्ययन करेंगे या ब्रैंकियल टेंटकल्स के बारे में अध्ययन करेंगे। दिस इज अ डायग्राम ऑफ ब्रैंकियल टेंटकल्स. These branchial tentacles are located on the base of the branchial siphon and they are sickle shaped structures. ये branchial siphon के आधारीय भाग पर सिकल के आकार के संरचनाएं होती हैं. ये करीब इनके संख्या देखा जाए, नंबर देखा जाए तो करीब 64 होते हैं, 64 होते हैं और ये 4 ग्रुप्स में डिवाइड की गई होती हैं और इनमें साइज़ के अकॉर्डिंग यानी सबसे लार्ज साइज्ड जो हैं वो है 5 mm के. उस 5 mm के जो ब्रैंकियल टेंटकल्स हैं इनमें 8 आते हैं और 2.5 mm की 8 मीडियम आकार के होते हैं, 1.5 mm के 16 स्मॉल टेंटकल्स होते हैं और 32 सबसे छोटे वेरी स्मॉल 0.5 mm के ब्रैंकियल टेंटकल्स होते हैं. अब देखें ब्रैंकियल टेंटकल्स की शेप. देखें मैंने पहले ही कहा ब्रैंकियल टेंटकल्स जो हैं वो सिकल के आकार के होते हैं और इसकी ब्रॉड बेस चौड़ा जो आधार होते हैं उससे चिपके हुए होते हैं और इनमें इसके अपर और थिक बॉर्डर व्यूज न्यूमरस पेयर्ड लैटरल ब्रांचेस. इसके जो बॉर्डर है बॉर्डर पर कुछ पेयर्ड लैटरल ब्रांचेस पाए जाते हैं. पेयर्ड लैटरल ब्रांचेस युग्मित पार्श्व शाखाएं पाए जाते हैं जिसको टेंडकुलेट्स कहते हैं. टेंडकुलेट्स ये हैं, टेंडकुलेट्स कहते हैं और ये टेंडकुलेट्स लोअर बॉर्डर ऑफ टेंडकल इज थिन लॉब्ड. लोअर जो बॉर्डर होते हैं वो थिन होते हैं, पालीदार होते हैं, नोच्ड होते हैं एंड कवर्ड बाय द ग्लैंडुलर एपिथेलियम. ये देखें आप ग्लैंडुलर नोच्ड लोअर पोर्शन ये है. लोअर पोर्शन में देखें ये नोच्ड होगा या लोब्ड होते हैं और ग्लैंडुलर एपिथेलियम से आच्छादित होते हैं और फ्री एंड्स ऑफ टेंटकल्स मीट द सेंटर फॉर्मिंग सॉर्ट ऑफ स्ट्रेनर. यानी उसका जो स्वतंत्र सिरा है वो इस स्ट्रेनर के रूप में या फिल्टर के रूप में संरचना के रूप में बनते हैं और वो लार्ज फूड पार्टिकल्स के एंट्री को प्रवेश को रोकते हैं. कहाँ पर? फेरिंग्स में. दैट मीन्स द फ्री एंड्स ऑफ टेंटकल्स मीट एट द सेंटर forming a sort of strainer or filter which prevents the entry of larger food particles into the pharynx. या pharynx या ग्रसनी में जो बड़े बड़े फूड या भोजन के कणों को प्रवेश करने से रोकते हैं. ओके, दिस इज द बक्कल कैविटी यानी द बेस ऑफ द ब्रैंकियल साइफन. नंबर ऑफ स्मॉल टेंटकल्स आर प्रेजेंट, दे आर नोन एज द ब्रैंकियल टेंटकल्स. तो इसका फंक्शन समझ में आ गया ना. यानी ये इसका फंक्शन ये है यानी भोजन के जो बड़े बड़े कण होते हैं उसको फायरिंग्स या ग्रसनी में प्रवेश करने से रोकते हैं. ओके, और ये इसका संरचना. और इनमें ये देखिए आपने
इसमें सेकेंड टर्शरी एवं सेकेंडरी ब्रांचेस या टेंडकुलेट्स भी उपस्थित होते हैं, नाम इसमें लिखा हुआ। ओके, अब नेक्स्ट डायग्राम दैट इज़ द पेरीफेरेंजियल बैंड एंड ग्रूव इंटीरियर्स। पेरीफेरेंजियल बैंड मैंने पहले ही कहा, जो ग्रसनी या फारिंग्स जो हैं, फारिंग्स का दो भाग होते हैं, वो हैं प्री ब्रैंकियल जोन और ब्रैंकियल सैक। तो प्री ब्रैंकियल जोन में दैट कंसिस्ट ऑफ टू सर्कुलर थिन एंड पैरेलल एंड सीलिएटेड रिज। पहले पिछले क्लास में भी मैंने आपको उसके डायग्राम दिखा के समझा दिए थे, अब भी और बता रही हूँ क्लियर करके। यानी ये डायग्राम है, दिस इज सेकेंड डायग्राम, इट इज़ अ फारेंजियल बैंड्स एंड ग्रूव। इनमें आप ये कहाँ, इसका लोकेशन कहाँ है, यानी प्री ब्रैंकियल जोन में होता है। इट इज़ लोकेटेड एट द प्री ब्रैंकियल जोन एंड इस तरह से दिखाई देते हैं। इस दो वृत्ताकार पतले एवं पैरेलल सीलिएटेड रिजेस के रूप में उपस्थित होते हैं। एंड टू बैंड्स दे आर नोन एज द एंटीरियर पेरीफेरेंजियल बैंड एंड पोस्टीरियर पेरीफेरेंजियल बैंड। ये एंटीरियर एवं पोस्टीरियर पेरीफेरेंजियल के मध्य भाग में नैरो सीलिएटेड पेरीफेरेंजियल ग्रूव पाए जाते हैं। नैरो पेरीफेरेंजियल ग्रूव, परिग्रसनी खांच पाए जाते हैं। ओके, और अब नेक्स्ट वी कैन द टू बैंड्स बियर लार्जर सीलिया, सीलिया दिखाई दे रहे हैं, इस सीलिया। टू बैंड्स बियर द लार्जर सीलिया वाइल द ग्रूव हैज़ स्मॉलर सीलिया। यानी ग्रूव जो है, खांच जो है, इसमें छोटे सीलिया पाए जाते हैं, बट इसके जो बैंड्स है बियर लार्जर सीलिया। एंटीरियर पेरीफेरेंजियल बैंड इज़ द कंप्लीट रिंग, और ये कंप्लीट रिंग पहले ही समझा दिए थे। कंप्लीट रिंग होती है एंटीरियर पेरीफेरेंजियल बैंड, बट पश्च परिग्रसनी पट्टी जो है वो बीच बीच में रप्चर्ड होती हैं। ओके, द पोस्टीरियर पेरीफेरेंजियल बैंड इज इंटरप्टेड मिड डोर्सली बाय डोर्सल लैमिना। मध्य पृष्ठीय भाग से भाग है, वहाँ पर डोर्सल लैमिना उपस्थित होते हैं, और मध्य अधरीय भाग की ओर इसमें क्या पाए जाते हैं, एंडोस्टाइल पाए जाते हैं। यानी दिस इज द होल डायग्राम शोइंग द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द पेरीफेरेंजियल बैंड। अब नेक्स्ट दैट इज द डोर्सल लैमिना। अब डोर्सल लैमिना जो है ये भी एलिमेंट्री कनाल का ही पोर्शन है। मैंने ये भी आपको उस एलिमेंट्री कनाल के जब होल डायग्राम बताए तब उसमें भी बताया था। डोर्सल लैमिना, दिस इज द थिन फ्लैप और फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर। ये थिन होता है, पतले होते हैं, फ्लैप या फोल्ड के समान होते हैं, और इसकी जो लंबाई है देखा जाए 1 to 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, और सस्पेंडेड फ्रॉम द मिड डोर्सल बॉर्डर ऑफ रूफ ऑफ द ब्रैंकियल सैक। ब्रैंकियल सैक के मध्य पृष्ठीय भाग बॉर्डर से उसके रूफ की ओर लटके हुए दिखाई देता है। सस्पेंडेड फ्रॉम द mid dorsal border of roof of the branchial sac. Okay, it is also known as hyperpharyngeal band और dorsal lamina. इसको कहते हैं hyperpharyngeal band और dorsal lamina। और ये कहाँ से कहाँ तक होते हैं? It extends from the posterior peripheral band to the right tip of the lip of the esophageal opening। यानी पश्च परिग्रसनी पट्टी से शुरू होकर के ईसोफेजियल जो ओपनिंग होती है वहाँ तक इसकी लंबाई होती है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ रो ऑफ 20 to 30 कॉनिकल टेपरिंग टंग लाइक प्रोसेस। यानी ये देखें, यानी 20 to 30 की टंग लाइक प्रोसेस इसको कहते हैं। लैंग्वेज से टंग के समान, जिह्वा के समान संरचना के रूप में 20 से 30 कॉनिकल स्ट्रक्चर्स निकली हुई रहती हैं, इसको लैंग्वेट्स कहते हैं। ओके, और लैंग्वेट्स आर कवर्ड बाय सीलिएटेड एपिथेलियम। ये देखो ये सिंगल लैंग्वेट्स, यानी दिस इज कवर्ड बाय सीलिएटेड एपिथेलियम, and the languages are covered by ciliated epithelium. Or a living animal, the dorsal lamina and its languages bend to the right side, forming sort of gutter or groove for conducting the food. यानी
जो लिविंग एनिमल होते हैं, जीवित एनिमल होते हैं, उनमें ये लैंग्वेट्स और ये डोर्सल लैमिना की लैंग्वेट्स और इसके ग्रूव जो हैं वो एक गटर या ग्रूव खांचनुमा संरचना के रूप में बनाते हैं और फॉर द पैसेज ऑफ द फूड, यानी फूड मटेरियल्स जो हैं वो ब्रैंकियल सैक से यानी बकल कैविटी से जो ब्रैंकियल कोश होकर के पीछे की ओर जाते हैं, तब ये इसको करने फूड को पीछे की ओर देने में, पास करने में मदद करते हैं। क्लियर हो गए ना। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर दैट इज़ द एंडोस्टाइल। दिस इज़ द एंडोस्टाइल, ओके। और एंडोस्टाइल जो है मैंने पहले आपको बताई दी। एंडोस्टाइल इज़ लोकेटेड एट द मिड वेंट्रल पोर्शन ऑफ द ब्रैंकियल साइक। ब्रैंकियल कोश के मध्य अधरीय भाग की ओर जो छिछले लॉन्जिट्यूडनल मिड वेंट्रल ग्रूव के रूप में पाए जाते हैं। यानी सिमिलरली दिस इज़ द शैलो जो लॉन्जिट्यूडनल मिड वेंट्रल ग्रूव, यानी कहाँ पाए जाते हैं, यानी ये ब्रैंकियल कोश के मध्य अधरीय भाग की ओर एक ग्रूव या खांचनुमा संरचना के रूप में पाए जाते हैं। और ये ब्रैंकियल कोश के यानी फ्लोर हो या फिर मध्य अधरीय भाग की ओर। द एंडोस्टाइल ग्रूव इज कंटिन्यूस विद द पेरीफेरेंजियल ग्रूव, जो आगे पेरीफेरेंजियल ग्रूव के साथ में सतत रहते हैं। और मार्जिनल फोल्ड्स ऑफ एंडोस्टाइल मर्ज विद द पोस्टीरियर पेरीफेरेंजियल बैंड। पोस्टीरियरली द ग्रूव टर्मिनेट्स बिफोर रीचिंग ईसोफेजियल ओपनिंग, यानी पश्च भाग में ईसोफेजियल ओपनिंग से पहले ही ये बंद हो जाता है, ओके। Well, in folds reach to the esophageal opening as the retropharyngeal fold. स्ट्रक्चर इसका देखा जाए, the endostyle consists of longitudinal ciliary tracts, यानी ये जो है सीलियरी ट्रैक्ट्स पाए जाते हैं, लॉन्जिट्यूडनल सीलियरी ट्रैक्ट्स पाए जाते हैं। और वन मीडियन, ओके, लॉन्जिट्यूडनल, ये देखो वन मीडियन, दिस इज़ द लॉन्जिट्यूडनल मीडियन सीलिया, और टू जो हैं लैटरल, देखो साइड में है टू लैटरल, देखो ये है, हियर इट इज़ द लैटरल सीलिएटेड ट्रैक्ट 1 और 2, यानी 2 यानी दोनों साइड में होंगे तो 4 हो गए, यानी मध्य भाग में एक मीडियन है और दोनों साइड की ओर देखो 1 और ये 2, हियर इट इज़ ऑल्सो 1 2, यानी 4, टोटल 4 है, यानी दोनों साइड में 2 करके, तो 2 लैटरल पेयर्स यानी लैटरल जो सीलिएटेड ट्रैक्ट और 1 मीडियन लॉन्जिट्यूडनल ट्रैक्ट। और इसके स्ट्रक्चर्स देखें, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स फाउंड इन द केस ऑफ दिस एंडोस्टाइल, यानी 4 यानी म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स पाए जाते हैं। द कंसिस्ट ऑफ द म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स ऑल्टरनेटिंग विद द सीलिया, देखो और सीलियरी ट्रैक्ट, यानी सीलियरी ट्रैक्ट के बीचों में जो हैं वो ग्लैंडुलर म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स पाए जाते हैं, ओके। द एंडोस्टाइल ऑफ यूरोकॉर्डेट, एंडोस्टाइल ऑफ द यूरोकॉर्डेट इज होमोलोगस विद द हाइपोफैरिंजियल ग्रूव ऑफ द सेफेलोकॉर्डेट्स, यानी एंडोस्टाइल ये यूरोकॉर्डेट्स के जो एंडोस्टाइल है वो करीब करीब जो सेफेलोकॉर्डेट्स की हाइपोफैरिंजियल ग्रूव है इससे समजात होते हैं। एंड ऑल्सो द थायरॉयड ग्लैंड्स ऑफ द वर्टिब्रेट्स, किन किन स्ट्रक्चर से इसकी समजातीयता दिख रहा है, यानी होमोलोगस विथ दैट इज़ द हाइपोफैरिंजियल ग्रुप ऑफ सेफेलोकॉर्डेट्स एंड थायरॉयड ग्लैंड्स ऑफ द वर्टिब्रेट्स। तो डायग्राम क्लियर हो गए, यानी दिस इज़ द डायग्राम ऑफ एंडोस्टाइल ऑफ the alimentary canal of the Herdmania, okay. And so we have studied the buccal tentacles, then the peripharyngeal band, dorsal lamina, and the last one that is the endostyle. तो इतना स्ट्रक्चर्स जो पढ़ा है वो अच्छी तरह से आप लोग पढ़ें और फिर लर्न कर लें, डायग्राम भी जो है लर्न